कोशिश करता है। देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है। दो तरह की मूवमेंट होती हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में। एक होती है नीट और एक होती है ईट, ठीक है। नीट का मतलब होता है नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, और ईट का मतलब होता है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। एक एक करके समझाता हूं क्या होती है दोनों चीजें। जो ईट होती है ना, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो आप वो एक्सरसाइज या वो मूवमेंट करते हो जो प्लानिंग करते हो। जैसे 1 घंटा जिम, या योगा, या कोई स्पोर्ट्स, ठीक है। कि आपका एक रूटीन है रोज का, कि भैया मुझे 1 घंटे के लिए ये ट्रेनिंग करनी है, तो वो आ जाती है ईट के अंदर, राइट। वो जितनी भी मूवमेंट है बॉडी की वो उसके अंदर आ गई। नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस जो होती है, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नीट, NEAT, ठीक है। तो वो मूवमेंट्स होती हैं जो है आप नॉर्मल लाइफ में करते हो ज्यादा से ज्यादा। समझे बात? तो दो तरह की एक्टिविटी हो गई, ईट और नीट। एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस समझ लो, इसे बाद में लिख लेना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगी। और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस का मतलब सिंपल होता है कि जो आप नॉर्मल लाइफ में मूवमेंट करते हो, कितना चलते हो, क्या काम करते हो, कितना बैठते हो, कितना उठते हो, लिफ्ट से चलते हो या सीढ़ियां चढ़ते हो, ये सारी वो मूवमेंट हो गई। और ईट का मतलब हो गया आपका जो है एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनिक्स, जो है वो सिंपल वही है जो आप रूटीन बना के करते हो ट्रेनिंग के दौरान। तो जब क्लाइंट आए, तो क्लाइंट के जब वर्कआउट प्लान डिजाइन करोगे, तो सबसे पहले ये जो नीट वाला कॉन्सेप्ट है ये उनको ज्यादा समझाना है, दोनों चीजों के बारे में। क्योंकि 10 घंटे अगर आप बैठते हो तो 1 घंटे आप एक्सरसाइज करके वो रिजल्ट नहीं मिल सकते आपको, जो आपको मतलब मिलने चाहिए। तो क्लाइंट की ये प्रॉब्लम लगी रहती है कि भाई हमें रिजल्ट्स नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते कि सर 10 घंटे आप बैठते हैं और 1 घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं, तो यानी कि आप 10 घंटे खाते हैं और 1 घंटे भूखा रहते हैं, तो सर आपका वजन कैसे कम हो जाएगा? सिंपल है। तो कहने का मतलब है कि नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनिक्स पे ज्यादा वो करना है वर्क। उनसे बोलो नॉर्मल लाइफ की जो मूवमेंट है उनको इम्प्रूव करो। जहां पे आपको लिफ्ट मिल रही है उस पे ना जाए, सीढ़ियों पे चढ़े। घर का काम खुद करें ज्यादा से ज्यादा। सामान उठाएं, जैसे कि आजकल मॉल है, मॉल में लोग जाते हैं, तो वहां पे कोई भी सामान खरीदते हैं, ट्रॉली आ गई है। मतलब अगर एक बिस्किट का पैकेट भी लेना है तो भाई साहब के हाथ इतने थक गए हैं कि वो बिस्किट का पैकेट भी ट्रॉली में जाएगा। अब भाई साहब यूं स्टाइल मारेंगे, ट्रॉली लेंगे, ये लिया डाल दिया, ये डाल दिया। अब पहले क्या करते थे लोग, भाई साहब दोनों हाथ भर जाते थे बैग में, और यहाँ भी आ जाते थे एक दो पैकेट ऐसे करके, और एक बच्चा लगा होता था पीछे कमर पे, है ना, ऐसे ही होता था। मतलब कार में सामान रख के लेके आ रहे हो आप, इतना तो कर लो यार। दो तीन सामान उठाया उसे तो हाथ में पकड़ ही लो, कुछ घिस नहीं, ट्रॉली में डालना है। तो ये हो गई, फिर वो सामान वहां से निकलने के बाद कार में या बाइक पे या कहीं ना कहीं रख के जाएगा, ठीक है। फिर घर गए, वो घर जाके फिर उतना बैठ नहीं है। तो एक इंसान की लाइफ में कितनी एक्टिविटी है, मैं गिनवाता हूँ, देखो तुम्हें कितनी कितनी मूवमेंट करता है इंसान। सबसे पहले लेते हैं रात को सोने से। सोने के बाद आंख खुली उसकी, आंख खुलने के बाद वो कहाँ जाएगा? वॉशरूम। कैसे वॉशरूम है आजकल के, इंडियन या फिर फॉरेन? तो दो प्रॉब्लम हो गई वहां। सिंपल सी बात है, बैठ के ही करेगा, प्रेस जो होगा। लेकिन जो नी की रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो गई, इंडियन में कम से कम ज्यादा होती थी, वो कम हो गई, ठीक है। अब वहां पे बैठ गए भाई साहब, वहां से निकल के आए, अपना जो भी मतलब किया हुआ, फिर बैठ गए, या तो टीवी खोल लिया या न्यूज़पेपर, अब वो भी कम हो गया। पहले उसमें भी हाथ यूज हो जाते थे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो जाती थी, न्यूज़पेपर पकड़ के हाथों की तो हो ही जाती थी कम से कम, वो भी बंद हो गई। आजकल सब ऑनलाइन है। वहां बैठ गए, चाय आ गई, वो भी बैठे बैठे पी रहे हैं, ठीक है। फिर ऑफिस के लिए निकले, किससे जाएंगे ऑफिस? कार से या बाइक से, बैठ के जा रहा है। ऑफिस में क्या करेंगे? काम बैठ के कर रहा है। फिर आ गया लंच, लंच में क्या करना है? बैठ के करना है लंच। फिर शाम तक काम किया बैठ के, फिर शाम के बाद फिर घर आना है, किस में आना है?
बैठ गए। अब वो भाई साहब थक चुके हैं बहुत ज्यादा, मतलब उनके पास जिम जाने का टाइम भी नहीं है। अब वो घर आ गए, अपना मुंह वगैरह जो भी उन्होंने धोया वोया जो भी जैसे भी किया, फिर खाना खाया, अब बैठ के फिर सोना है ही रात को। अब बता दो कौन सी एक्टिविटी कर ली उसमें। अब इनमें से कुछ जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो सोचते हैं 1 घंटा बस एक्सरसाइज कर लूं तो वहां जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अब इतने सारी जब उसकी लाइफ आपने देख ली कि बैठे ही है पूरी लाइफ में वो, ठीक है, पूरे दिन उसका ऐसे निकला है। अब वो जिम आते हैं, तो जिम वाले जो ट्रेनर है वो भाई साहब बहुत एजुकेटेड है आजकल तो। उन्हें बहुत दुनिया की सबसे ज्यादा नॉलेज जिम ट्रेनर को है, 95% वाले जो आते हैं वो उनसे ज्यादा आलसी हैं। जैसे ही क्लाइंट अंदर आएगा, 1 घंटा ट्रेडमिल कर लो या 1 घंटा साइकिलिंग कर लो, बस उनका काम बच जाए, मेहनत करवानी ना हो जाए उनको थोड़ी सी भी, ठीक है। या फिर क्लाइंट की भी अपनी थोड़ी सी ये है साइकोलॉजी कि आए और सीधे ट्रेडमिल पे चढ़ गए। अब ट्रेडमिल पे एक ही तरह की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। या फिर साइकिलिंग कर ली उन्होंने उस पे बैठना। फिर उनको जो वर्कआउट मिले हैं जिम के अंदर, जिसकी मैं बात मैंने करी थी अभी, फ्लोर एक्सरसाइज, तो फ्लोर एक्सरसाइज तो बहुत ही कम करते हैं। आधे से ज्यादा आप अगर बैक की या चेस्ट की एक्सरसाइज लगवाओगे वो किस कंडीशनिंग में हो रही है, बैठ के या लेट के। बेंच प्रेस लेट के, लेट पुल डाउन बैठ के, तो 80% एक्सरसाइज फिर बैठ के कर लिया आपने। तो कौन से तीर मार लिए, झंडे गाड़ दिए जिम जाके भी, जो सुबह से कर रहे थे वही वहां कर लिया। तो मैंने कहा ना लाइफ स्टाइल, तो नीट और ईट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अब। तो नीट चेक कर लिया आपने, उनकी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिक्स कितनी ज्यादा खराब है। तो अब उसकी इस तरीके से वर्कआउट डिजाइन करनी है कि वो 1 घंटे तो अपना मतलब अच्छे से वर्कआउट कर ले, मसल्स उसकी पूरी फ्लेक्सिबल हो, जॉइंट्स पूरा काम करें ऊपर से नीचे तक, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो ये चीज जो है समझो और क्लाइंट को ये चीज समझाओ। पूरा लाइफ स्टाइल का चार्ट बनाना है उनका, फिर वर्कआउट प्लान डिजाइन करना है, तब जाके उनका फैट लॉस होगा, उनको रिजल्ट्स आएंगे अच्छे। रिजल्ट्स इसीलिए नहीं आते, सारा दिन बैठ रहे हैं और तुम भी जो एक्सरसाइज करवा रहे हो उनको बैठ के करवा रहे हो, तो प्रॉब्लम कम नहीं होगी, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। हाँ ये है कुछ ना करने से कुछ कर हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो कुछ हो रहा है कब तक होगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। जिम एक ऐसी जगह है जहां पे आप एक इंसान की हेल्थ एंड फिटनेस इंप्रूव करते हो, पूरी बॉडी की, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए। तो उस तरीके से जो है मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बना के देना है, असेसमेंट करके। असेसमेंट इसीलिए बने हैं, समझ में आया ये सारा कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से समझाना है क्लाइंट को अपने, और इस तरीके से चीजें बनानी, फिर वर्कआउट प्लान। इसलिए मैंने कहा था हर क्लाइंट का वर्कआउट प्लान अलग होता है, यही रीजन है। भाई एक इंसान का काम है फिजिकल एक्टिविटी का, मार्केट में घूमने का, तो उसका अलग तरीके से बनेगा। एक का काम है सारा दिन बैठना, उसका अलग से बनेगा, उसका लाइफ स्टाइल अलग है। एक एथलीट है, एक नॉर्मल है, एक मेडिकल कंडीशन में है, एक को नहीं है, तो सबके वर्कआउट और एक्सरसाइज अलग अलग हो गई, और डाइट भी अलग हो गई। डाइट भी इसलिए अलग है कि एक सिर्फ मार्केट में घूम रहा है तो आप उसको छोले चावल नहीं दे सकते, ठीक है, कि छोले चावल गरम खाएगा वो, तो उसको कुछ ऐसी मील दो, नहीं चलते फिरते खा ले, वो कहीं बैठ के खा ले, इस तरीके से मतलब दो। और एक इंसान ऐसा है जो सारा दिन ऑफिस में बैठता है, ठीक, तो वो क्या खा सकता है, किस तरीके से क्या चीजें हैं। तो ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके किसी क्लाइंट के रिजल्ट्स आते हैं। कोई क्लाइंट आपको तब पैसे पे करता है, किसी भी इंसान की जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ट्रेनर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहाँ पे है कि ट्रेनर खुद के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है। आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन है वो किया करो रोज, कि भाई कोई भी इंसान तुम्हें पैसे क्यों देगा, या तुम किसी को पैसे क्यों दोगे, या तुम मेरे पास या कोचिंग ले रहे हो मुझे पैसे क्यों पे कर रहे हो, क्यों, क्या रीजन है। सीखने के लिए आए हो, नॉलेज गेन करने के लिए, ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो आगे की, है ना। तो ऐसे ही क्लाइंट होता है, तुम्हें पैसे क्यों देगा, तुम कौन हो, तुमने क्या किया हुआ है इस फील्ड के अंदर। वो तुम्हें 6,000 के लिए बोल रहा है, तुम कह रहे हो मैं 15,000 लेता हूँ, तो 15,000 क्यों लेते हो। तो वो एक वैल्यू बनानी होगी आपको अपनी, दिखानी होगी, तब वो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट करेगा, पहले आपका काम देखेगा वो,
आपके पास क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से काम करते हो क्या नहीं करते हो। अच्छा काम मिलेगा तो वो चार लोगों को और बोलेगा जाके, फिर वो लोग आपकी वजह से नहीं, उस इंसान की वजह से आपके पास आएंगे ट्रस्ट करके कि ये आया था, है इसका काम सही होगा तो मेरा भी होगा। तो इस तरीके से जो एक पूरी चेन बनती है। ठीक है, इसे स्टार्ट करना है, अपने गोल सेट करो, सीखो जितना हो सकता है उतना सीखो, क्लाइंट से ज्यादा सीखो, क्लाइंट से ज्यादा आपको कोई नहीं सिखाएगा। इतनी प्रॉब्लम्स है क्लाइंट की, वो सारी प्रॉब्लम्स लिखो अपनी, उनको सॉल्व करो हल्के हल्के। तो क्लाइंट के पास ऐसे ऐसे जवाब होते हैं कि एक जवाब, एक डायलॉग में आपका मुंह बंद कर देंगे। 3 महीने हो गए, मेरा 1 किलो भी वेट कम नहीं हुआ है भाई, क्यों नहीं हुआ? पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है आपसे, दो जवाब। आपके पास नॉलेज ही नहीं है ताकि आप उनको बता सको कि सर इस वजह से नहीं हुआ। और 3 महीने आपने ट्रेनिंग ली है हमसे, उस चीज के फायदे और बहुत सारे हुए हैं। खाली वजन कम करना नहीं होता, आपके इंचेस कम हुए हैं देखो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, क्या ये रिजल्ट नहीं है? तो इसीलिए एक टॉपिक आया था ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? खाली वजन कम करना नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ब्रेन, अगर आपका ब्रेन भी चेंज हो रहा है, पिछले महीने अलग तरीके से सोचता था, इस महीने अलग तरीके से सोच रहा है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी मसल बहुत टाइट है, आपका बॉडी पोस्चर खराब है, आपका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ज्यादा खराब था, ठीक है, वो इस महीने के बाद इंप्रूव हो चुका है काफी अच्छा। आपको अच्छा फील होता है, आपकी बॉडी अच्छा वर्क कर रही है पहले से ज्यादा, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझाना है, असेसमेंट करने हैं, और उस असेसमेंट को करने के बाद नोट डाउन करना है। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ उनको दिखाना है कि पहले ये कंडीशनिंग थी, अब ये थी। शुरू में आप 5 मिनट में थक जाते थे कार्डियो करते हुए, आज आप सर आधा आधा घंटा कार्डियो कर लेते हो। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। वेट तो गया साइड में, वेट लॉस फैट लॉस इतनी बड़ी चीज नहीं है, जितनी बड़ी चीज इंसान की लाइफ है। पहले पूरा नहीं बैठ पाते थे, आज आप पूरा स्क्वाट करते हो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो ये कहते थे कि हम मतलब जमीन पर नहीं बैठ, मतलब पालथी मार के नहीं बैठते थे पूजा करते समय, आज बैठ जाते हैं। तो कितनी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो ये है तरीके से। तो ट्रेनर का काम होता है किसी सामने वाले की लाइफ में उसकी इम्पैक्ट डालना, उसकी लाइफ को अच्छा बनाना, उसकी हेल्थ को अच्छा बनाना, ना कि उसकी हेल्थ को खराब करना। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, सर्टिफाइड ट्रेनर होने चाहिए। सर्टिफाइड ट्रेनर, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है ट्रेनर्स की, कि 10 साल जिम के अंदर ट्रेनिंग करा के वो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा कोच हूँ। भाई 10 साल से तो जिम के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा भी मिल जाएगा एक्सरसाइज करते हुए जो 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिम में आते हुए उसे भी 10 साल हो, तो वो कोच क्यों नहीं है? तो क्या एक्सपीरियंस सब कुछ होता है? बताओ मुझे, अब प्रैक्टिकल सब कुछ होता है? नहीं। प्रैक्टिकल सबसे पहला स्टेप आता है नॉलेज का। भाई प्रैक्टिकल तो दो दो तरीके से हो सकते हैं ना, खराब भी और सही भी। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है। एक्सपीरियंस तो दोनों तरीके का है, खराब भी और सही भी। भाई मैं सालों से खराब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो भी एक एक्सपीरियंस है, और अच्छी करा रहा हूँ, वो भी एक एक्सपीरियंस है। तो वो नॉलेज के बेस पे जाता है। सबसे पहले नॉलेज, सीखा कहाँ से आपने, क्या चीज सीखी, फिर उसको जो है आप क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो सालों से, खूब सारे रिजल्ट्स दिए हैं, वो एक्सपीरियंस ठीक है, मतलब वो प्रैक्टिकल ठीक है आपका। तो जो ईगो है लोगों की भरी हुई है ना अंदर, 20 साल से ट्रेनर हूं मैं, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, मेरे बाल ट्रेनिंग करते करते सफेद हो गए, धूप में सफेद न हुए हैं। भाई साहब तेरे बाल धूप में ही सफेद हुए हैं, ट्रेनिंग तूने कुछ नहीं कराई। तुझे जो 20 साल पहले आता था वही आ जाता है, और दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। ठीक है ना? आंखें खोल और बाहर निकल और देख। एक डॉक्टर के पास जाने से पहले आप 1000 बार डरते हो, और 36 जगह पूछते हो आप कि डॉक्टर ठीक है, कहीं उल्टी सीधी दवाई तो नहीं देगा। मौत का खतरा है वहां। वहां डॉक्टर आपको एमबीबीएस चाहिए, और ट्रेनर आपको कैसा भी मिल जाए, वहां नहीं चाहिए आपको ट्रेनर एजुकेटेड। वहां तो उस डॉक्टर से भी ज्यादा खतरा है। कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा मूवमेंट खराब हो जाए, पूरी जिंदगी हाथ लेके घूमोगे ऐसे ही। कितने दिखा दूं आपको मैं, एक्सरसाइज करते हुए लोअर बैक की इंजरी हो गई, आज तक वो ऐसे ही है। तो ईगो, ईगो में मत रहो, और खुद भी ईगो में मत रहो।
कि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत सर्टिफिकेशन है, तो आप भी देखो, एक स्टूडेंट की तरह जियो लाइफ, ठीक है। हमेशा सीखो, हमेशा सीखना है, और सबसे सीखना है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ठीक है। आप हर दिन एक नया दिन स्टार्ट करो अपने लिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब दूसरी ट्रेनिंग आती है हमारी, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है थोड़ा सा ट्रेनिंग के उससे, कि जब आप एक क्लाइंट के साथ सर्विस करते हो ना, तो हर दिन आपने उस क्लाइंट को नई तरीके से देखना है। मतलब स्टार्टिंग में जब किसी नए क्लाइंट की एनरोलमेंट होती है, जब क्लाइंट कन्वर्ट होता है, तो आप पहले से 7 दिन तक तो आप उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हो, एक नई बॉन्डिंग होती है साथ में। जैसे जैसे वो क्लाइंट के दिन बीतते जाते हैं, आप आलस में आते चले जाते हो, ठीक है। आप उस क्लाइंट को हल्के में ले लेते हैं, ठीक। आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो छोड़ के जाएगा ही, 4 को और रोकेगा। तो जैसे ही चाहे 1 साल हो जाए, हर क्लास जो है ना आपकी पहली क्लास होनी चाहिए उसके साथ। तो वो जो एनर्जी है ना आपको, वो उस क्लाइंट के अंदर, मतलब क्लाइंट को आपके अंदर वो एनर्जी स्टार्टिंग से ही दिखाई देगी, और क्लाइंट की एनर्जी आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप कम मेहनत करते हैं ना उसके साथ, वो भी कम मेहनत करनी स्टार्ट कर देता है। क्लाइंट को से जबरदस्ती पर्सनल ट्रेनिंग कौन, मतलब कि क्लाइंट ज्यादातर पर्सनल ट्रेनिंग क्यों लेते हैं लोग, बताओ मुझे क्या रीजन है। खुद नहीं कर पाते एक्सरसाइज, क्यों ना कोई खड़े होकर करवाए। वो तो बहाना ढूंढते हैं, बस 4 सेट नहीं 2 सेट करवा दो, बस। तो आपने इतना एक्टिव होना है कि वो 4 की जगह उनको 5 करवाओ सेट। फिर मोटिवेट करो उनको। जब आप ही आलस में आ जाओगे तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी। वो पे ही इस चीज का कर रहे हैं कि वो मोटिवेट रहे। ये चीजें होती हैं थोड़ी सी, तो इन चीजों पे थोड़ा सा काम आपको करना है अच्छे से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का, किसी भी क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी, जो जनरल तुम लोग जिम में देख रहे हो, डिस्कशन कर सकते हो, कैसी भी, किस कुछ भी, मतलब किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी सवाल उठा सकते हो। पैसे से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड, या एक्सरसाइज से, डाइट से, कोई भी क्वेश्चन हो, अपने क्वेश्चन हर क्लास में ना लिख के लाया करो, जेन्युइन क्लाइंट्स के, ठीक है। हाँ, बैक इंजरी अब किस लेवल की है, स्टेज क्या है। सबसे पहला स्टेप मैं बताता हूँ, वो तो हो गया है, ठीक है। पहला स्टेज है, जैसे मैं आज बैक इंजरी के ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। किसी भी क्लाइंट को अगर बैक की प्रॉब्लम है, इंजरी की प्रॉब्लम है, तो पहला स्टेप जो है वो ये आप असेसमेंट करोगे कि इंजरी किस स्टेज की है। नॉर्मल है, या खाली लाइफ स्टाइल की वजह से है, मसल टाइट हो गई है बैठने की वजह से, टाइट हो जाती है, या फिर इतनी ज्यादा है कि हल्का सा भी अगर वो नीचे आगे झुके तो बहुत ज्यादा मतलब पेन हो रही है, या नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर लाइफ स्टाइल की वजह से इंजरी है, उनकी नॉर्मल इंजरी है, ठीक है। भाई बैठ भाई एक प्रॉब्लम ये होती है, ज्यादातर तो ऐसी इंजरी आती है जिम के अंदर, कि वो 8 8 9 9 10 10 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, तो पूरी जो बैक की मसल्स है ना उनकी, वो टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं एकदम से, इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है, वो पेन करने लगती हैं, और यहाँ तक पेन होने लगता है उनके, ठीक है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आपने जो है मसल स्ट्रेचिंग करवानी है उनकी, है स्टेटिक 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 स्ट्रेचिंग भी करवानी है। मतलब वर्कआउट से पहले आपको एक्टिव स्ट्रेचिंग और पैसिव स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट, वो सारी रिहैबिलिटेशन वाली एक्सरसाइज, सॉरी, रिहैबिलिटेशन नहीं करवानी, वो खाली आपने मसल्स को रिलैक्शन वाली एक्सरसाइज करवानी है, मसल रिलैक्शन, ठीक है। नेक की जो मसल्स है उनकी वो स्ट्रेच करवाओ, ठीक है। बैक की मसल्स है, इरेक्टर स्पाइन है, वो मतलब जो है वो करवाओ स्ट्रेच, ठीक। लोअर बैक की है वो स्ट्रेचिंग करवाओ अच्छे से, तो उनको रिलैक्स आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मसल टाइट हो गई। थोड़ा सा उनके लाइफ स्टाइल में जो है गाइड करो कि मैम अपना जो बॉडी पोस्चर है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, ठीक। सेकंड, अगर किसी को इंजरी है, प्रॉब्लम है लोअर बैक के अंदर, डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करवाओ, उस तरीके की एक्सरसाइज करवानी है। वो आप जो प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें बता दिया जाएगा। और दूसरा, उनकी ट्रेनिंग के अंदर सारा मूवमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करवानी, बेंट ओवर रो हो गई जैसे, वो नहीं करवानी, डेड लिफ्ट नहीं करवानी, समझे मेरी बात। हाइपर एक्सटेंशन करवा सकते हो, रेंज ऑफ मोशन का थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा प्रॉब्लम है अवॉइड। हाँ, सुपरमैन करवाओ, कोबरा स्ट्रेच करवाओ, लेट पुल डाउन, सपोर्ट वाली मूवमेंट ज्यादा करवाओ बैक की, क्योंकि मसल्स स्ट्रेंथ जितनी इंप्रूव होगी पीछे की, तो वो इंजरी जो है उनकी, मतलब जो लोड है बॉडी का, वेट है बॉडी का, वो आपकी हड्डियों पे आने लगता है, जॉइंट्स पे,
जब आपकी मसल्स कमजोर होती हैं, ठीक है, वहां से इंजरी के चांस और ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मसल्स, आपने मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए बढ़वानी है, टाइट है मसल तब भी इंजरी हो जाती है मसल्स के अंदर। एकदम से आपने झटका लिया, मसल टाइट है, इंजरी हो गई। तो फ्लेक्सिबल होना इसलिए ज्यादा जरूरी है, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो। और दूसरा, अगर मसल कम है, बैक की मसल्स कम है लोगों की, मसल्स मास कम है बॉडी के अंदर, तो आपने कोई भी लोड उठाया भारी, तो वो सारा लोड जो है बॉडी का वो आ रहा है आपके जॉइंट्स पे, तो वहां भी इंजरी होगी। ठीक है, तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। दूसरा, कोर, कोर को स्ट्रांग करना है। हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, हिप फ्लेक्सर्स, ये सारी मसल्स हैं, इनको स्ट्रेंथ करना है। लोअर बैक का इनसे बहुत ज्यादा वो है। कोर बहुत कमजोर है लोगों की, सारा बॉडी ऐसे झुकी रहती है आगे की तरफ, ये कमजोर है। तो बॉडी जो लोड है आपका अपर बॉडी का, वो कोर आपकी फाउंडेशन है ये पूरी। कोर का मतलब क्या है, हाथ और पैर हटा दो कोर है, जितना भी पार्ट है वो कोर है आपका। एब्डोमिनल वाली जो एक्सरसाइज है वो करवानी है पेट की। पेट की एक्सरसाइज एब्स बनाने के लिए नहीं कराई जाती, समझे। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, आपका जो पेट है, पेट की मसल्स हैं वो टाइट करने के लिए, वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आपकी, तो आप स्क्वाट अच्छे से लगा पाओगे। स्क्वाट लगाओगे, मसल टाइट है, स्ट्रांग है, तो लोड आपका सीधा बैक पे नहीं जाएगा, लोअर बैक पे। अब इंजरी क्यों हो रही है स्क्वाट लगाते हुए, कमजोर है मसल, सारा लोड जा रहा है, अब पीछे की भी नहीं है मसल, सारा जॉइंट्स पे जा रहा है लोड, सारा सारा का सारा। महीनों तक एक तरह की मूवमेंट हो रही है, तो एक न एक दिन वो जो है इंजरी हो जाती है। इसलिए ये सारी ट्रेनिंग करनी, स्पोर्ट्स मैन जो है कोर पे इसलिए ज्यादा ध्यान देते हैं, समझे। तलवार से जो है पेड़ को काटना है, ये कहावत सबने सुनी है। 2 घंटे में पेड़ काटना है और 8 घंटे उसको घिसना है। ऐसी बॉडी के साथ है। आसपास की सारी मसल्स, सारे कंपोनेंट्स पहले अच्छे कर दो क्लाइंट के, महीना लगेगा उसमें। उसके बाद बोलो कि सर अब परफॉर्मेंस आपकी स्टार्ट हो गई है, अब आएंगे आपको रिजल्ट्स। पहले उसको इस तरीके से तो बना दो क्लाइंट को कि पसीना निकालने लायक। बॉडी के घुटने में इंजरी हो रही है, लोअर बैक में इंजरी है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज है, फैट लॉस करना है, कैसे करवाओगे। लेने के देने पड़ जाएंगे उल्टे, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो पहले फंक्शनल, फिर हेल्थ, और फिर फिटनेस, परफॉर्मेंस, गोल्स के हिसाब से। तो ये चीजें हैं। और कोई क्वेश्चंस लिख लेना अगली बार, है ना। 15 मिनट की जो क्लास होगी, 15 से 20 मिनट की है। ब्लड प्रेशर के केस में सबसे पहले तो आपने क्लाइंट की रिपोर्ट चेक करनी है। हाइपरटेंशन कि किस तरीके की मतलब रिपोर्ट है, कितने सालों से है, कितने महीने महीनों से है, महीने से है, ठीक है। क्लाइंट की एज का पता करना है, एज कितनी है क्लाइंट की। और जो है किस तरीके से मतलब ब्लड प्रेशर उनका रहता है, कितना ज्यादा लो रहता है, कितना ज्यादा हाई रहता है। हर दिन ट्रेनिंग कराने से पहले इस बारे में पूछना है, कल या परसों कोई भी मतलब ब्लड प्रेशर में ऊपर नीचे तो नहीं हुआ कुछ, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, प्लैंक है, इस टाइप की एक्सरसाइज नहीं करानी है उनको, अगर ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट ऊपर नीचे है तो। ठीक, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा हाई लेवल की ट्रेनिंग नहीं करवानी है, ठीक है। दूसरा, ब्लड प्रेशर का अगर पेशेंट आपके पास आता है और उसको अगर डर लगता है कि ट्रेनिंग से पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे, तो आप उनको एक चीज क्लियर समझा सकते हो कि एरोबिक एक्सरसाइज, है ना, एरोबिक एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग के सबसे ज्यादा फायदे देखे गए ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए। अगर वो वेट ट्रेनिंग करते हैं और एरोबिक एक्सरसाइज कार्डियो करते हैं, लो इंटेंसिटी कार्डियो ट्रेनिंग, तो जो है उनको ब्लड प्रेशर जो है आगे के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। और वेट ट्रेनिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं। डायबिटीज, डायबिटीज के पेशेंट के लिए जो है वेट ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। तो उनको एजुकेट करो कि वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी डायबिटीज जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। इस तरीके से जब मसल मास बढ़ेगा शरीर के अंदर, तो आपका मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है वो जो है आपका जो है अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो आपका कैलोरीज बर्निंग प्रोसेस है वो भी अच्छा होगा। जो उनकी डायबिटीज है, ब्लड के अंदर जो शुगर है यूज नहीं हो पा रही, वो अच्छी होगी, इंसुलिन अच्छा काम करेगा। बहुत सारी मल्टीपल जो हेल्थ होती हैं वो इम्प्रूव होते हैं एक्सरसाइज करने से, बॉडी के अंदर हार्मोन्स अच्छे रिलीज होते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं।
और किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कैसा भी, तब आता है। चलो, नोट डाउन करना, क्लाइंट की जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। 15 से 20 मिनट की क्लास हम ऐसी रखा करेंगे। लोअर बैक की एक्सरसाइज जो प्राइमरी है, हाइपर एक्सटेंशन है, लेकिन वो खाली लोअर बैक पे काम नहीं करती। हाइपर एक्सटेंशन जो है वो लोग ज्यादातर गलत लगाते हैं एक्सरसाइज। इस तरीके से एक आदमी है मशीन के ऊपर, ठीक है, और उसने अपनी बैक को सीधा करना है इस पोजीशन में, वो ऐसे ही नीचे जा रहा है, इस तरीके से, ये हल्का सा फ्लेक्शन में रहना है स्पाइन आपका, तब आप नीचे जाओगे और फिर उसको एक्सटेंड करोगे पीछे जाके। मतलब मसल्स है, तो मसल पहले फ्लैक्स हो रही है, फिर रिलैक्स हो, पीछे जाके एक्सटेंशन हो रही है, तब मसल की ट्रेनिंग हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो वो पूरी जो इरेक्टर स्पाइन है, ये पूछो, लोअर बैक नहीं, ये पूछो कि बैक के अंदर कौन सी मसल्स है, जो लोअर बैक की मसल्स है, और वो जो है आपकी काम करती है, मतलब किसी भी मूवमेंट को आप परफॉर्म करते हो तो कितनी ज्यादा ट्रेनिंग होती है। तो बैक के अंदर जो इरेक्टर स्पाइन और मल्टीफाइडस मसल की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी यहाँ से निकलती हैं और यहाँ तक जाके जुड़ती हैं, लंबी मसल होती है, स्पाइन के बराबर में होती है, ठीक है। तो वो मसल्स जो है आपकी पूरी ट्रेनिंग चलती है, हाइपर एक्सटेंशन आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। डेडलिफ्ट बैक की एक्सरसाइज है वो, ग्लूट्स भी रहते हैं उसमें, कंपाउंड एक्सरसाइज है, तो सपोर्टर मसल्स भी काम करेंगी बहुत ज्यादा, लेकिन जो प्राइमरी है वो लोअर बैक की है। अपर बैक भी है, पूरी बैक की थिकनेस इंप्रूव करने का काम करती है वो, ठीक है। और आपकी कोबरा स्ट्रेच है, सुपरमैन है, ठीक है। हाँ, हाँ, लोअर बैक ही तो है ना, तो ग्लूट्स की जब आप हिप थ्रस्ट लगाओगे तो लोअर बैक भी इसमें रहता है इन्वॉल्व, प्राइमरी लेकिन ग्लूट्स है। हाँ, हाँ, कोर फाउंडेशन इसलिए बोलते हैं। बिल्कुल होती है। जब आप अपने पोस्टर फिक्स करोगे बाइसेप्स लगाते हुए, देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल समझना है इसको। हमारी बॉडी की सबसे जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है? सेल्स, ठीक है। तो जब आप कोई भी लोड उठाओगे बॉडी के ऊपर, किसी भी तरह का लोड, ठीक है, तो यानी कि सबसे ऊपर क्या है? इंसान, ठीक, फिर सिस्टम आ गया, फिर ऑर्गन्स आ गए, फिर टिश्यू आ गया, फिर जो है आपका जो है सेल्स आ गए। तो आपने कोई भी लोड उठाया तो वो सेल्स को हिट करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि आप बाइसेप्स लगा रहे हो और इस पोजीशन में हो, तो पोस्चर और सेटअप का मतलब क्या होता है? यही होता है, शोल्डर ब्लेड बैक, है ना, कोर टाइट, आइसोमेट्रिक में आ गई कोर पूरी ये, ठीक है, ये सारा है आपने बिल्कुल फिक्स किया हुआ है एक तरफ, ग्लूट्स हिंज किए हुए हैं सीधा। अब आप जितना वेट उठा रहे हो तो बॉडी तो उसको पूरा आइसोमेट्रिक होल्ड पोजीशन में रुके किया हुआ है ना बॉडी ने, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सर बाइसेप लगा रहे हो तो बाइसेप ने हाथ आपकी बॉडी को रोका हुआ है, ये है। एनाटॉमिकल प्लान पढ़ाए थे मैंने, उनमें सारी चीजें, ठीक है, हर मूवमेंट में जुड़ा हुआ है, लेकिन कोर जो है वो आपका रहता ही है। इसलिए कहते हैं एफ सबसे ज्यादा, एफ की जो ट्रेनिंग है वो सबसे ज्यादा होती है। स्क्वाट लगाओगे तो एफ ट्रेन हो रहा है, इवन बेंच प्रेस भी लगा रहे हो तब भी वहां भी मतलब इंगेज रहते हैं एफ, मतलब आइसोमेट्रिक होल्ड तो रखते ही हो पेट को करके, एफ इसलिए है। तो एफ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे फैट परसेंटेज कम करोगे तो, लेकिन ट्रेनिंग करके उनको स्ट्रांग बनाया जाता है और दिखाने के लिए बड़े करे जाते हैं मसल्स, बाइसेप्स किए जाते हैं इसलिए। और कोई? अब नी पेन वाले की देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से, एक भी चीज तो फाइनल नहीं है, एक चीज फाइनल नहीं है। पहले आप ये जानो नी प्रॉब्लम कितनी तरह की होती है, किस स्टेज की है। एक एक्सरसाइज कभी भी ध्यान रखना किसी भी इंजरी वाले के लिए खतरा भी हो सकती है, और वही एक्सरसाइज उसके लिए अच्छी भी हो सकती है। लोअर बैक की एक्सरसाइज ज्यादातर लोग 3 एक्सरसाइज करते हैं, दो, मैंने तो दो देखी हैं। कैट एंड कैमल भी कम ही करते हैं, एक तो कोबरा स्ट्रेच ज्यादातर करते हैं लोग, ठीक है, और दूसरा मतलब कैट एंड कैमल ज्यादा करते हैं, ठीक। लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज क्लाइंट को खराब भी कर सकती हैं, ये ध्यान रखना। बिना सोचे समझे किसी भी क्लाइंट को लोअर बैक की एक्सरसाइज मत करवा देना, और यही मैं स्क्रीन में बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो क्लाइंट्स,
कोई भी मतलब इंसान देख रहा है तो, कि अगर आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है तो कोई भी एक्सरसाइज आप एकदम से कोबरा स्ट्रेच या कैट एंड कैमल, कैट एंड काओ एकदम से परफॉर्म मत करना बिना पूछे। वो इसलिए कि किस स्टेज की प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम है आपकी लोअर बैक में। जब आप इस पोजीशन में जाते हो लोअर बैक में, तो आप ये देखो आपको पेन हो रहा है, लोग फिर भी करते रहते हैं। वो चीज रिलीफ मांग रही है, आराम मांग रही है, और आप उसको परफॉर्म कर रहे हो। तो दो चीजें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब एक्सरसाइज करते हुए जो दर्द है आपका लोअर बैक का, वो ऊपर से पैरों की तरफ नीचे जा रहा हो, तो एक्सरसाइज बंद कर देना तुरंत से पहले। और दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो एक्सरसाइज ठीक है। तो अगर ज्यादा पेन हो आपको, तो या तो उसकी रेंज कम कर देना, थोड़ी सी नीचे कर देना, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है पेन, आपको आराम मिल रहा है, तो ठीक है, तुरंत से पहले वो एक्सरसाइज हटा देना वहां से। अब यही वाली बात आ जाती है कि इंजरी है, किस तरह की इंजरी है, हर किसी की अलग इंजरी है। स्पेशल पॉपुलेशन का मतलब तो ये होता है कि किसी का बॉडी मूवमेंट बहुत कम है, फंक्शनैलिटी की धज्जियां उड़ी हुई हैं, फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं है, और मेडिकल प्रॉब्लम है उनको, वो स्पेशल पॉपुलेशन क्लाइंट होते हैं। जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, जॉइंट्स तो कहीं भी है, ठीक है। मसल मास बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर मतलब कम है, नर्वस सिस्टम उनका जो है, कुछ लोग ऐसे हैं क्लाइंट जिनको वॉक करने में भी प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी दूर चलूंगा कहीं मुझे जो है मतलब ठोकर लगने वाली है, मतलब इतना ज्यादा जो अवेयरनेस है ना उनकी, वो कम हो गई है। बहुत सारी कंडीशन होती है स्पेशल पॉपुलेशन की, जॉइंट, मेडिकल प्रॉब्लम, वो इस तरीके की चीजें आ जाती हैं उसमें। वो हल्के हल्के उनके गोल सेट करके उनको पहुंचाया जाता है। तो पहले इंजरी फ्री लाइफ करनी है क्लाइंट की, उसके बाद उनको जो है फिर फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की तरफ लेके जाना है। सबसे पहले लाइफ नॉर्मल करनी है, ठीक है। ओके, ठीक।